नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक यादव आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टेट अड्डा पे आपका स्वागत करता हूं। तो आइए मित्रों, ये चौथी सीरीज़ है एंटानिम्स की। आइए देखते हैं मैलिशियस का एंटानिम्स कौन सा होगा। ऑप्शन ए है काइंड, ऑप्शन बी है बोस्टफुल, ऑप्शन सी है जनरस, ऑप्शन डी है इनडिफरेंट। तो मित्रों, इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा काइंड। बोस्टफुल मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करने वाला, निरर्थक बातें करने वाला। जनरस मतलब होता है उदार। इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन। तो सही ऑप्शन हमारा बस ये कही है काइंड। बात करें मैलिशियस की, तो मैलिशियस मतलब होता है दुष्ट होता है, और काइंड मतलब उदार होता है। एपिलॉग का सही एंटानिम्स कौन सा है। ऑप्शन ए है डायलॉग, ऑप्शन बी है प्रील्यूड, ऑप्शन सी है पोस्ट स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी है एपिग्राम। तो एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, जो पुस्तकों में लास्ट में उसका कंक्लूजन दिया जाता है, यानी कि निष्कर्ष कह सकते हैं एक प्रकार से। तो इसका सही एंटानिम्स हमें बताना है। तो सही एंटानिम्स इसका हो जाएगा प्रील्यूड। यह पुस्तकों में पहले लिखा जाता है, प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं। और इसे एपिलॉग मतलब उपसंहार, और प्रील्यूड इसका जो अपोजिट है, इसका मतलब होता है प्रस्तावना। ठीक है मित्रों। और पोस्ट स्क्रिप्ट, ये बाद में कोई स्क्रिप्ट लिखे तो उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कह सकते हैं। और बात करें एपिग्राम की, तो इसका मतलब होता है चुटकुला कह सकते हैं। डायलॉग का मतलब संवाद होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कैपेसियस का एंटानिम्स बताना है। ऑप्शन ए है लिमिटेड, ऑप्शन बी है केयरिंग, ऑप्शन सी है फुलिश, ऑप्शन डी है चेंजेबल। तो कैपेसियस का मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही विशाल। और विशाल का एंटानिम्स यदि हम देखें तो सिर्फ लिमिटेड मिलता है, जिसका है सीमित, और इसमें कोई सही ऑप्शन नहीं मिलता है। सेंसिबल का मतलब होता है बदलने योग्य, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, केयरिंग मतलब देखभाल करने वाला। ठीक, आगे देखते हैं। कंडेंस का सही अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन ए है एक्सपैंड, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूट, ऑप्शन सी है इंटरप्रेट, ऑप्शन डी है लेंथेन। तो कंडेंस मतलब होता है गाढ़ा करना, कह सकते हैं संघनित करना, और इसका सही अपोजिट एक्सपैंड होगा, इसका मतलब होता है विस्तार करना। डिस्ट्रीब्यूट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है वितरित करना, तो ये तो होगा नहीं। इंटरप्रेट की बात करें, इसका मतलब होता है व्याख्या करना, और लेंथन की बात करें तो इसका मतलब होता है खींचना। ठीक, इसके बाद देखते हैं। एडाप्टेबल का हमें एंटानिम्स बताना है। ऑप्शन ए है एडाप्टेबल, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी है यील्डिंग, ऑप्शन डी है रिजिड। और यदि मित्रों आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एडाप्टेबल का मतलब होता है ग्रहणीय, जो ग्रहण करने योग्य हो। और इसका यदि हम सही एंटानिम्स देखें तो इसमें सही एंटानिम्स होता है हमारा रिजिड होगा। सही एंटानिम्स इसमें रिजिड होगा, कठोर, दृढ़ता जिसमें हो। और इसमें कोई सही नहीं हो सकता है।
इसमें एडाप्टेबल, देखिए ये दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं। एडाप्टेबल जो है इसका मतलब होता है अनुकूलनीय। ये अनुकूलन करना कह सकते हैं, अनुकूलनीय कह सकते हैं। और एडॉप्टेबल जो कह सकते हैं इसका मामूली अंतर है। एडॉप्टेबल मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, इसका मतलब ग्रहण करने से है। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, तो ये तो होगा नहीं। बात करें यील्डिंग की, तो यील्डिंग मतलब होता है उपज। तो आप देख सकते हैं सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ रिजिड होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं सैक्रोसैंक्ट है, इसका अपोजिट हमें बताना है। ऑप्शन ए है इरिलीजियस, ऑप्शन बी है अनएथिकल, ऑप्शन सी है इरेवरेंट, ऑप्शन डी है अनहोली। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डों की सीरीज है। यदि आप इसे कर लिए तो हर एग्ज़ाम में ये आपको काम देने वाला है। तो आइए देखते हैं सैक्रोसैंक्ट का अपोजिट क्या होगा। सैक्रोसैंक्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है पवित्र। और इसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अनहोली मतलब होता है अपवित्र, तो इसका सीधे एंटोनिम्स हो जाएगा। और हम देखते हैं अनएथिकल, अनएथिकल वर्ड दिया है। अनएथिकल मतलब होता है अनैतिक। इरिलीजियस का मतलब होता है अधार्मिक, और इसका मतलब होता है अनैतिक। इरेवरेंट वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है बेअदब। ठीक है, आगे देखते हैं इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का हमें सही एंटोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए है रिलायबल, ऑप्शन बी है ऑनेस्ट, ऑप्शन सी है प्रूडेंट, ऑप्शन डी है स्टूपिड। सही एंटोनिम्स प्रूडेंट होगा। सही एंटोनिम्स इसका प्रूडेंट हो जाएगा, क्योंकि इनडिस्क्रीट का मतलब है असावधानीपूर्ण, और प्रूडेंट का मतलब होता है जो विवेकी व्यक्ति हो। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। और रिलायबल का मतलब होता है, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख से। तो सही ऑप्शन हमारा प्रूडेंट। ठीक, देखते हैं फैमिलियर का एंटोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए है अनप्लीजेंट, ऑप्शन बी है डेंजरस, ऑप्शन सी है फ्रेंडली, ऑप्शन डी है स्ट्रेंज। जी हाँ मित्रों, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, आपस में मिला जुला जो हो। तो फैमिलियर का यहाँ पर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अपरिचित व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो अपरिचित हो उसे स्ट्रेंज कहेंगे। और इसका सही अपोजिट फैमिलियर से मिलता है। तो अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो प्लीजेंट ना हो, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। डेंजरस का मतलब है खतरनाक। फ्रेंडली का मतलब है दोस्ती से, मित्रता से। तो इसका सही ऑप्शन स्ट्रेंज होगा। आगे देखते हैं टेंजिबल। टेंजिबल का एंटोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए है एथेरियल, ऑप्शन बी है कंक्रीट, ऑप्शन सी है एक्चुअल, ऑप्शन डी है सॉलिड। यहाँ पे देखिएगा मित्रों, टेंजिबल की बात कर रहा है। टेंजिबल मतलब होता है वास्तविक। वास्तविकता से इसका मतलब है, तो टेंजिबल का मतलब होता है वास्तविक। और इसका हमें सही एंटोनिम्स बताना है। तो सही एंटोनिम्स इसका एथेरियल होगा, क्योंकि एथेरियल का मतलब है ये डे ड्रीम से मतलब है, दिवास्वप्न जैसा है। इसका मतलब आकाशीय से है, हवाई से है। तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और कोई इसमें सही होगा नहीं। कंक्रीट मतलब होता है ठोस से, एक्चुअल मतलब वास्तविक से, सॉलिड मतलब ठोस से।
ठीक है, आगे देखते हैं। लव का एंटोनिम्स बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है विलेनी, ऑप्शन सेकंड है हैट्रेड, ऑप्शन सी है कंपल्सन, ऑप्शन फोर्थ है फोर्स। तो इसका हम सभी जानते हैं कि हैट्रेड ही होगा लव का एंटोनिम्स। विलेनी मतलब होता है धृष्टता से, कंपल्सन होगा नहीं, कंपल्सन मतलब है विवशता से, और फोर्स मतलब होता है बल से। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। यह सीरीज आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए।